आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, kind of racemose inflorescence. In the last we will discuss about the homework of this lecture. Inflorescence, the arrangement of flower in the main axis is called inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली क्या है कि आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे प्लांट्स जो है वो देखे होंगे। उस प्लांट्स पे बहुत अच्छे खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। अब उन फ्लावर्स की अरेंजमेंट हर प्लांट्स पे मुख्तलिफ होती है। कुछ फ्लावर्स जो है वो बंच की सूरत में होते हैं, कुछ फ्लावर्स जो है वो सिंगल स्टॉक के ऊपर जो है वो दूर दूर करके लगे हुए होते हैं पूरे प्लांट्स पर। तो जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरह से शो होती है। तो इनकी फ्लावर्स की अरेंजमेंट प्लांट के ऊपर किस तरह की है, इसकी स्टडी को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस की जो है वो मेन 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ रेसिमोस एंड नंबर 2 इज़ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इन विच द ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस लाइक पेडंकल इज़ इनडेफिनिट। मीन के रेसिमोस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेन एक्सिस की ग्रोथ जो है, ये जो आप इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे मेन एक्सिस जिसको पेडंकल कहते हैं, मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है, मीन इनडेफिनेट होती है। मीन ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है जब तक के ये जो लेटरल साइड पे जो फ्लावर्स हैं ये प्रोड्यूस होते रहते हैं और जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है। इसको हम रेसिमोस कंडीशन कहते हैं। अब इसमें जो है वो एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि इसमें फ्लावर्स की ओपनिंग कैसे होती है, क्योंकि मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस की लेटरल ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं और मेन एक्सिस की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है, स्टॉप नहीं होती है। ठीक है, अब जो लेटरल ब्रांचेस के ऊपर जो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी ओपनिंग किस तरह की है। जो लोअर साइड पे और जो आउटर साइड पे फ्लावर्स हैं वो पहले ओपन हो जाते हैं, यानी कि ओल्डर फ्लावर्स जो है वो पहले ओपन हो जाते हैं, और जो अपर साइड पे फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यानी कि वो बर्ड की सूरत में होते हैं, वो यंग फ्लावर्स होते हैं, वो बाद में प्रोड्यूस होते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, और जिसको सेंट्रीपिटल कंडीशन भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब ये है कि द लोअर और आउटर फ्लावर्स आर ओल्डर देन द अपर और इनर वंस। मीन के जो लोअर साइड पे फ्लावर्स हैं वो जल्दी खिल जाते हैं और अपर साइड पे जो फ्लावर्स हैं वो बर्ड की सूरत में मौजूद रहते हैं। जैसा कि आप इसमें फ्लावर्स की अरेंजमेंट देख रहे हैं कि ये एक मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के ऊपर जो है ये फ्लावर्स प्रोड्यूस हैं साइड्स में। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो लोअर साइड पे जो फ्लावर्स हैं वो पहले ओपन हो गए हैं, पहले खिल गए हैं। ठीक है, ओल्डर साइड पे। अब ये जो अपर वाले फ्लावर्स हैं वो अभी बर्ड हैं, अभी जो है वो यंगर हैं, ये बाद में खिलेंगे। मीन के फूलों का खिलना जो है वो लोअर साइड पे पहले हो जाएगा और अपर साइड पे जो बर्ड हैं वो बाद में खिलेंगे। तो ये कंडीशन सेंट्रीपिटल कंडीशन कहलाती है। तो इस तरह से रेसिमोस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज नॉट स्टॉप्ड और अनलिमिटेड ग्रोथ हो गई या इनडेफिनेट ग्रोथ कहते हैं, होती रहती है, क्योंकि इसमें लेटरल ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर प्रोड्यूस होंगे और जो फ्लावर्स की प्रोडक्शन है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में है, मीन सेंट्रीपिटल हैं। ओल्डर फ्लावर्स आर ओपन इन द लोअर साइड एंड यंगर फ्लावर ओपन अप एट द अपर साइड। अब ये लोअर साइड पे जो फ्लावर्स हैं वो पहले ओपन होंगे, जो अपर साइड पे फ्लावर्स हैं वो बाद में ओपन होंगे, वो बड़ ही रहते हैं, बाद में ओपन होते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो रेसिमोस कंडीशन कहलाती है। सेकेंड वन जो है वो साइमोस कंडीशन है। इस फिगर में आप देखें कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इन विच द ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज डेफिनेट, मीन लिमिटेड ग्रोथ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। यानी कि आप देखें कि जो मेन एक्सिस है जिसको हम क्या कह रहे हैं, पेडंकल, मेन एक्सिस की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है फ्लावर की प्रोडक्शन के बाद। यानी कि उस स्टॉक पर जब एक फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो स्टॉक की ग्रोथ रुक जाती है और वो डेफिनेट ग्रोथ होती है। ठीक है, अब इसकी सबसे एग्जांपल अच्छी ये है कि एक रोज़ का प्लांट है, यानी उस रोज़ प्लांट में आपने देखा होगा कि गुलाब जो है वो एक टहनी के ऊपर एक गुलाब का फूल लगा हुआ होता है। तो उस टहनी की ग्रोथ, उस पेडंकल की ग्रोथ या मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि उसके ऊपर फ्लावर प्रोड्यूस हो जाता है। जब स्टॉक के ऊपर फ्लावर्स नहीं लगेगा यानी लेटरल ब्रांचेस पे लगेंगे तो उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, उसकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होगी। तो साइमोस कंडीशन में क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस स्टॉप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर ऑन द टिप ऑफ द पेडंकल। ठीक है, तो इसमें जो है, और इसमें जो कंडीशन देखी गई है फ्लावर्स की ओपनिंग की, वो देखी गई है बेसिपिटल सक्सेशन।
बेसिपिटल सक्सेशन में क्या है कि इसमें फ्लावर्स डेवलप बेसिपिटल सक्सेशन एंड ओपनिंग फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल, यानी इस कंडीशन में जो सेंटर में जो फ्लावर है वो पहले ओपन होंगे, जो इसके लेटरल ब्रांचेस पे फ्लावर्स हैं वो बाद में ओपन होंगे, तो ये कंडीशन कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया कि रेसिमोस कंडीशन क्या है, जिसमें ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज कंटिन्यू और इज इनडेफिनेट, और इसमें क्या है साइमोस में ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज स्टॉप्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसमें फ्लावर्स की कंडीशन जो है ओपनिंग कंडीशन फ्लावर की वो एक्रोपेटल सक्सेशन है, जबकि इसमें फ्लावर की ओपनिंग कंडीशन बेसिपिटल सक्सेशन है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं। जो एक्रोपिटल कंडीशन है उसमें फ्लावर्स जो है वो जो लोअर साइड पे या आउटर साइड पे फ्लावर्स हैं वो जो है वो जल्दी खुल जाते हैं, जल्दी ओपन हो जाते हैं, और जो अपर साइड पे फ्लावर्स हैं वो बड की सूरत में होते हैं, वो बाद में ओपन होते हैं। तो दिस इज़ द 2 काइंड्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की भी मज़ीद बहुत सारी काइंड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट काइंड है पेडंकल इलोंगेटेड। पेडंकल इलोंगेटेड की भी 4 टाइप्स हैं। अब पेडंकल इलोंगेटेड में पेडंकल का मैंने आपको बता दिया है कि मेन एक्सिस इज़ नोन एज पेडंकल, या स्टॉक कह लें या स्टेम कह लें, जिसके ऊपर लेटरल ब्रांचेस लगेंगी, बाद में फ्लावर प्रोड्यूस होगा, तो जो मेन एक्सिस होगी वो पेडंकल होगी। ठीक है, इसकी जो पहली कंडीशन है वो रेसीम कहलाती है। रेसीम एक ऐसी कंडीशन है इन विच फ्लावर्स पेडिसिलेट एंड बाइसेक्सुअल, फॉर एग्जांपल गोल्ड मोहर। ये फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये गोल्ड मोहर का प्लांट है। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में जो फैमिलीज पढ़ाई थी उस फैमिलीज में सबसे पहले मैंने आपको गोल्ड मोहर का प्लांट ही दिखाया था। इस प्लांट्स की जो कंडीशन है वो रेसीम है। रेसीम का मतलब ये है कि जो यहाँ पर है पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब है कि इसमें पेडिसल मौजूद है, और पेडिसल क्या है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, यानी कि वो स्टॉक जिस पे फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है वो कहलाएगा पेडिसल। एक होता है पेडंकल। पेडंकल इज़ अ मेन एक्सिस जिसमें लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, जबकि पेडिसल्स वो स्टॉक जिस पे फ्लावर प्रोड्यूस होगा, जिस पे फ्लावर लगेगा, वो कहलाएगा पेडिसल। अब अगर फ्लावर्स की स्टॉक है तो वो पेडिसिलेट फ्लावर कहलाएगा। तो रेसीम कंडीशन में जो गुलमोहर का प्लांट है वो पेडिसिलेट होते हैं, मीन पेडिसल इज प्रेजेंट, पेडिसिलेट फ्लावर्स। और बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल आपको पता है बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, लाइक या तो स्टेमिनेट होंगे या फिर कार्पेलेट होंगे, मीन स्टैमन्स भी होंगे, उसमें स्टैमन होंगे जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर उसमें गाइनेशियम होगा जो कार्पल कहलाते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो सेकेंड कंडीशन है वो स्पाइक कंडीशन है। स्पाइक इट इज़ an inflorescence in which flowers are sessile and bisexual। अब ये सेकंड पिक्चर्स में आप देख रहे हैं ये एमेरेंथस प्लांट है। एमेरेंथस प्लांट्स की आप कंडीशन में देखें कि इस पे जो छोटे छोटे, ये जो मेन एक्सिस है एक, ठीक है, ये लॉन्गेटेड मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस के इर्द गिर्द छोटे छोटे फ्लावर्स चिपके हुए होते हैं और लगे हुए होते हैं। ये फ्लावर्स जो हैं ये फ्लावर्स बगैर स्टॉक के होते हैं, मीन इसकी स्टॉक नहीं होती, या विदाउट पेडिसल होंगे तो वो सिसाइल फ्लावर कहलाएंगे, मीन उसकी स्टॉक नहीं होगी तो वो सिसाइल फ्लावर होंगे। ठीक है, तो एक पेडिसिलेट फ्लावर वो होंगे हैविंग अ पेडिसल और स्मॉल स्टॉक ऑफ फ्लावर, और सिसाइल फ्लावर्स विदाउट पेडिसल्स, और जो है ये फ्लावर मेन एक्सिस से ही प्रोड्यूस हो जाएंगे डायरेक्ट, तो ये कहलाएंगे सिसाइल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल भी होंगे, मीन इसमें स्टेमिनेट भी हो सकता है और इसमें कार्पेलेट भी हो सकता है फ्लावर। ठीक है, अब नेक्स्ट काइंड जो हम पढ़ेंगे वो है कैटकिन। ठीक है, कैटकिन जो है इट इज़ another kind of inflorescence in which flowers are sessile and unisequal। सिसाइल का टर्म आपको पता चल गया है कि सिसाइल वो कंडीशन है जो विदाउट पेडिसल है, जिसमें फ्लावर्स की स्टॉक नहीं है, डायरेक्ट फ्लावर्स जो है मेन एक्सिस से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ये मलबेरी है यानी कि शहतूत का प्लांट है, उसके आपने अगर इन्फ्लोरेसेंस देखी हो जब शहतूत लगने से पहले, तो छोटे छोटे फ्लावर्स इस स्टॉक के ऊपर लगे हुए होते हैं। ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो मेन एक्सिस से ही अराइज हो रहे हैं, तो ये फ्लावर्स क्या हुए, सिसाइल हो गए, मीन विदाउट पेडिसल, यूनिसेक्सुअल हो गए, या फिर ये कार्पेलेट होंगे या तो स्टेमिनेट होंगे, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। सेकेंड जो कंडीशन है वो है स्पैडिक्स। स्पैडिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें in which flowers are covered by one or more many large bracts called spathes।
एग्जाम्पल बनाना। आपने बनाना का अगर ट्री देखा हो तो बनाना के ट्री में जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, यानी जो फ्लावर्स लग रहे होते हैं, उस फ्लावर के ऊपर एक लार्ज ब्रैक्ट्स होती है, उस ब्रैक्ट को कहते हैं स्पैथ्स। और ये इसके स्पैथ्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पैथ जो है उन फ्लावर्स को ढके हुए होती है जब तक कि वो फ्लावर्स कंप्लीटली फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो जाते, कंप्लीट राइप फ्रूट या बनानास नहीं बन जाते, उस वक्त तक ये स्पैथ जो है वो इन इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर या इस फ्लावर के ऊपर कवर्ड रहती है। तो स्पैडिक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक लार्ज ब्रैक्ट्स होता है जो कि इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर्स को कवर्ड रखता है, उस लार्ज ब्रैक्ट को स्पैथ्स कहते हैं। ये कंडीशन बनाना में देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट काइंड ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है पेडेंकल शॉर्टेंड। पेडेंकल आपको मैं बता चुकी हूँ, पेडेंकल इज अ मेन एक्सिस या स्टॉक या स्टेम जहाँ पर लेटरल ब्रांचेस लगेंगी, उस लेटरल ब्रांचेस पे फिर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, तो पेडेंकल इज अ मेन एक्सिस। अच्छा, अब पेडेंकल शॉर्टेंड में दो कंडीशन है, एक कॉरम और एक है अम्बल। कॉरम इज अ कंडीशन इन विच द मेन एक्सिस इज कंपैरेटिवली शॉर्ट, फ्लावर्स हैव पेडिसल्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देखें कि जो मेन एक्सिस है जिसको हम पेडेंकल कह रहे हैं वो ज़्यादा इलांगेटेड नहीं होगा, शॉर्टर साइज़ का होगा, ठीक है। लेकिन जो इसकी पेडिसल्स हैं, पेडिसल्स क्या हैं जिस पे फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अनइक्वल लेंथ के हैं। इस कंडीशन में आप देखें ये मेन स्टॉक है जिसको पेडेंकल कह रहे हैं, ये लेटरल स्टॉक हैं जिस स्टॉक के ऊपर फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको पेडिसल्स कहते हैं। अब आप ये देखें जो लोअर साइड के ऊपर, लोअर साइड पे जो पेडिसल है ये मेन एक्सिस हो गई पेडेंकल, और ये जो है वो पेडिसल्स हो गए जिस पे फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो पेडिसल्स हैं इसकी अनइक्वल लेंथ है, ये लोअर साइड का जो पेडिसल है वो लार्जर साइज का है और जो अपर साइड के पेडिसल हैं वो स्मॉलर साइज के हैं। ऊपर से तो ये फ्लावर्स की कंडीशन सेम है, देखें इक्वल फ्लावर देख रहे हैं, लेकिन नीचे से जो पेडिसल प्रोड्यूस होगी वो लार्जर साइज की होगी और जो सेंटर में पेडिसल प्रोड्यूस होगी जिस पे फ्लावर लगेगा वो स्मॉलर साइज की होगी, ठीक है। तो ये कॉरम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पेडिसल्स की लेंथ है, पेडिसल या स्टॉक की जो लेंथ है वो अनइक्वल साइज की होगी। ये जो है आइबेरस प्लांट के अंदर देखा गया, जैसे ये फ्लावर हैं, इसमें फ्लावर जो है वो ऊपर साइड पे तो इक्वल है बट इसकी जो नीचे की पेडिसल्स हैं वो अनइक्वल लेंथ की होंगी, तो ये कॉलम कंडीशन कहलाती है। सेकंड जो है वो अम्बल कंडीशन होती है। अम्बल कंडीशन में क्या है, फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, पेडिसिलेट मीन हैविंग अ पेडिसल्स, यानी पेडिसल क्या है जिस पे फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फ्लावर्स आर पेडिसिलेट एंड लेंथ ऑफ पेडिसल इज ऑलमोस्ट इक्वल, दे आर अराइजेस फ्रॉम कॉमन पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल कोरिएंडर। आप इस पिक्चर में देखें कि यहाँ पे जो मेन स्टॉक है वो पेडेंकल कहला रही है, पेडेंकल के ऊपर बहुत सारी पेडिसल्स लगे हुए हैं। ये पेडिसल देखे हुए एक कॉमन पॉइंट से अराइज हो रही हैं, एक कॉमन पॉइंट से अराइज हो रही हैं और ये पेडिसल्स एक इक्वल लेंथ में मौजूद हैं, ठीक है। इसके ऊपर फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है वो कोरिएंडर के प्लांट में देखी गई है, यानी कि धनिए का जो पौधा है अगर आपने देखा हो उसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अम्बल शेप की होती है, मीन उसके जो पेडिसिलेट्स फ्लावर होते हैं उस पेडिसल्स की लेंथ जो है वो इक्वल साइज की होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पेडेंकल फ्लैटेंड। पेडेंकल फ्लैटेंड की जो एग्जाम्पल है ये कहलाती है, ये सनफ्लावर में मोस्टली देखी गई है, इसको हम हेड एंड कैपिचुलम भी कहते हैं, ठीक है। हेड एंड कैपिचुलम, इट इज़ अ मास ऑफ स्मॉल सिसाइल फ्लावर और फ्लोरेट्स, द फ्लोरेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। हेड एंड कैपिचुलम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें छोटे छोटे सिसाइल फ्लावर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं जिनको फ्लोरेट्स कहते हैं। ये फ्लोरेट्स भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर की एग्जांपल में आप देखें कि सनफ्लावर कितना खूबसूरत फ्लावर होता है, जब आप उसको तोड़ें आप उसमें देखें कि उसमें एक सेंटर में एक डिस्क शेप की जो है वो डिस्क होती है, प्लेट लाइक डिस्क होती है, उस डिस्क के ऊपर येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। वो फ्लावर्स बगैर स्टॉक के होते हैं, यानी पेडिसल नहीं होती, तो वो सिसाइल फ्लावर होंगे क्योंकि वो मेन डिस्क के साथ ही अटैच्ड होते हैं। तो वो छोटे स्मॉल येलो कलर के जो फ्लावर्स हैं वो फ्लोरेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये फ्लोरेट्स दो तरह के होते हैं, एक रो फ्लोरेट्स, एक डिस्क फ्लोरेट्स, ठीक है। अब ये वाले फ्लोरेट्स जो कि मार्जिनल साइड्स पे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। इस डिस्क की मार्जिन्स की साइड पर या कॉर्नर्स की साइड पर जो दो बड़े लार्ज फ्लोरेट्स हैं ये कहलाएंगे रे फ्लोरेट्स, ठीक है। और ये जो डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर में छोटे छोटे फ्लावर्स जो प्रोड्यूस होंगे या सेंट्रल फ्लावर्स जिसको कहेंगे, तो ये कहलाते हैं डिस्क फ्लोरेट, क्योंकि ये डिस्क पे अटैच हैं तो डिस्क फ्लोरेट्स। तो ठीक है, हेड एंड कैपिचुलम
जो है ये एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ पेडेंकल फ्लैटेंड में हेड एंड कैपिचुलम की एग्जांपल्स बताएं कि हेड एंड कैपिचुलम कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो हेड एंड कैपिचुलम वो इन्फ्लोरेसेंस होती है जो कि सनफ्लावर में देखी गई है। उसमें जो है वो फ्लोरेट्स मौजूद होते हैं। ये दो तरह के फ्लोरेट्स होते हैं, एक रे फ्लोरेट्स और एक डिस्क फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स जो मार्जिन्स पे प्रोड्यूस होंगे वो रे फ्लोरेट्स हैं, जो डिस्क पे प्रोड्यूस होंगे वो डिस्क फ्लोरेट्स होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से पेडेंकल फ्लैटेंड की एग्जांपल में हेड एंड कैपिचुलम प्रेजेंट होता है। फ्लैटेंड में मतलब ये होता है कि बिल्कुल डिस्क लाइक या प्लेट लाइक उसकी जो है वो स्टॉक होती है। नेक्स्ट काइंड जो है वो है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस मोस्टली जो है वो पोएसी फैमिली में देखी गई है। पोएसी फैमिली में जैसे जो है वो गंदम का प्लांट है या शुगर केन है या राइस है, उसकी आपने बालियां देखी होंगी प्लांट्स पे, जो बड़ी बड़ी बालियां लगी हुई होती हैं, उसके अंदर गंदम जो है वो निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब इस स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, एक्चुअली 3 ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 ब्रैक्ट्स तो ऐसे होंगे, इस पिक्चर में आप देखें, पहला ब्रैक्ट जो एम्प्टी होगा जिसमें सीड नहीं होगा, ये फर्स्ट ब्रैक्ट है जिसको ग्लूम कहते हैं। ठीक है, 3 ब्रैक्ट्स होंगे, पहला ब्रैक्ट ग्लूम, फर्स्ट ग्लूम, सेकंड ब्रैक्ट सेकंड ग्लूम। जो थर्ड ब्रैक्ट होगा वो जो है उसमें फ्लावर होगा और फ्लावर से सीड प्रोड्यूस होगा, तो वो थर्ड ब्रैक्ट जो है वो लीमा कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 इसमें ब्रैक्ट्स होते हैं। पहले 2 ब्रैक्ट्स जो हैं वो एम्प्टी होंगे। ठीक है, सेकंड जो ब्रैक्ट है वो लीमा कहलाएगा और थर्ड जो ब्रैक्ट है वो लीमा की ऑपोजिट साइड पर एम्प्टी जो ब्रैक्ट है वो कहलाता है पैलिया। ठीक है, तो ये पैलिया जो है वो थर्ड ब्रैक्ट है। तो इस तरह से टोटल इसमें 3 ग्लूम्स हो गए। पहले 2 ग्लूम्स एम्प्टी हो गए, सेकंड ग्लूम जो है वो लीमा कहलाएगा जिसमें सीड होगा। इस लीमा की ऑपोजिट साइड पर एक और ग्लूम्स है जिसको पैलिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पोएसी फैमिली में देखी गई है। उसके मेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लीमा और पैलिया हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ग्लूम्स कहते हैं। जो पहले लोअर 2 विदाउट फ्लावर्स होंगे, जैसे ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये 2 लोअर्स जो ग्लूम्स हैं वो विदाउट फ्लावर हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक और ग्लूम होगा उसमें फ्लावर होगा और सीड प्रोड्यूस होगा, जैसे आप ये गंदम का देख रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर अपर साइड पे या उसके ऑपोजिट साइड पे एक और जो है वो मौजूद होगा जिसे हम पैलियाई कहते हैं। ठीक है, ये ब्रैक्टियोल्स इसमें प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से ये 4 काइंड ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस थी। और अब हम इसकी होमवर्क देख लेते हैं कि आपने ये बताना है व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को डिफाइन करना है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, इसकी कितने टाइप्स होती है, ये डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपने लिखना है डिफाइन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इनको आपने डिफाइन करना है कि रेसिमोस कंडीशन में क्या होता है और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। सिर्फ रेसिमोस की ही टाइप्स बतानी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है। आई होप कि ये इन्फ्लोरेसेंस आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला काइंड्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।